नमस्कार, खेती हर पत्रिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान के बाद अब हरियाणा में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। सुबह यात्रा राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से रवाना हुई। इस दौरान घनी धुंध के बीच राहुल गांधी 14 किलोमीटर पैदल चले। इसके बाद फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में यात्रा ने ब्रेक लिया। इसके बाद अब फिर यात्रा आगे भड़ास गांव के लिए रवाना हो चुकी है। इससे पहले सुबह राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूह में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा गया। यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के नेता भी राहुल के साथ चल रहे हैं। राहुल ने इस दौरान साथ चल रही महिलाओं से बातचीत की। राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर चल रहे थे। रास्ते में पूर्व सैनिकों ने उन्हें आर्मी जैकेट पहनाई। हालांकि दोबारा शुरू हुई यात्रा में राहुल गांधी बिना जैकेट पहने चल रहे हैं। नूह में यात्रा के स्वागत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आजकल नेताओं और जनता के बीच में खाई बन गई है। यात्रा ने उस खाई को पाटने का काम किया है। यात्रा में शामिल नेता लंबे भाषण नहीं देते, लोगों से मिलते हैं। इस यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति में काम करने का विजन दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अब महीने में एक बार पूरी कैबिनेट के साथ 15 किलोमीटर पैदल जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अब वहां के मंत्री सड़कों पर चलेंगे और जनता के बीच जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है। मैंने उनको जवाब दिया कि आपने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जब भी यह लोग इस देश में नफरत फैलाने निकलते हैं तो हमारे विचारधारा के लोग मोहब्बत व प्यार फैलाने शुरू हो जाते हैं। यह नई लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हजारों साल पुरानी है। इसमें 2 विचारधारा लड़ती आ रही है। एक विचारधारा चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है उसके लिए लड़ाई करती है। यह लड़ाई चलती आ रही है और चलती जाएगी। ठंड में यात्रा में आए लोगों का राहुल गांधी ने धन्यवाद किया। तपस्वी कहे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी नहीं हूं। इस देश में मेरे बड़े करोड़ों तपस्वी सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करते हैं। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। इससे बड़ा काम देश के छोटे दुकानदार, किसान और करोड़ों कामगार लोग करते हैं। राहुल ने कहा कि सड़कों पर चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला। गाड़ी या हवाई जहाज में बैठकर सीखने को नहीं मिलता। हरियाणा में यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी ने अपना भाषण 2 बड़े मुद्दों पर फोकस किया। पहला बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। उन्होंने कहा कि आज हजारों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। उनकी वजह देश के 4-5 बड़े उद्योगपति हैं। वह जो भी चाहते हैं उन्हें मिलता है। छोटे व्यापारियों को परे कर दिया है। राहुल ने कहा कि नोटबंदी जीएसटी पॉलिसी नहीं है, यह छोटे व्यापारियों को खत्म करने का व्यापार है। महंगाई पर उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था, अब 1200 का हो गया है। पेट्रोल 100 रुपए हो गया है, जबकि यूपीए में 60 रुपए का मिलता था। अब फिर से वही दौर वापस लाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी ताकत इस यात्रा को रोक नहीं सकती। यह यात्रा कांग्रेस की नहीं, यह यात्रा हिंदुस्तान के लोगों की है। करोड़ों बेरोजगार युवाओं की यह यात्रा है। पहले दिन राहुल गांधी नूह जिले में 26 किलोमीटर पैदल चले। हरियाणा राज्य के पुराने गुड़गांव में 5 ब्लॉक नूह, तावड़ू, नगीना, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका शामिल है। मेवात नूह के नाम से जाना जाने वाला एक नया जिला 15 ब्लॉकों के अस्तित्व में आया है। 1507 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 443 गांव और 5 छोटे शहरों में 10.89 लाख लोग रहते हैं। यह क्षेत्र हरियाणा के सबसे पिछड़े क्षेत्र में से एक है। हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा का पहला पड़ाव नूह इसलिए रखा गया क्योंकि कांग्रेस का मेवात जिले पर हमेशा ही एकाधिकार रहा है। इसकी वजह यह भी है कि पूरा मेवात मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ के मुस्लिमों को बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने से महात्मा गांधी ने रोका था, जिसके बाद यहाँ के मुसलमानों में महात्मा गांधी के प्रति विचारधारा है। हरियाणा में यात्रा के सियासी मायनों की बात करें तो हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा के कई सियासी मायने हैं। पहला, सूबे में कांग्रेस 2 टर्म से सत्ता से दूर रही है। अब इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी के गिरते जनाधार को बढ़ाने में संजीवनी की तरह काम करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी की सत्ता विरोधी लहर को भी हवा मिलेगी।
राज्य के नेताओं में चल रही गुटबाजी को भी एकजुटता में तब्दील करने में यात्रा अहम योगदान निभाएगी।